सोनभद्र में पीएम मोदी बोले, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को हर हाल में लाएंगे वापस। अभियान में 4 मंत्री लगाए गए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना और वायुसेना को भी लगा दिया गया है। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना वायुसेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आम आदमी पार्टी का आरोप, अटल जन आहार के नाम पर भारत ने भारत रत्न अटल बिहारी का किया अपमान। भाजपा के लोगों ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है। 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने इस अभियान को शुरू करते हुए कहा था कि अटल जन आहार के माध्यम से गरीबों को 10 रुपए में भोजन देने का काम करेंगे। अभी फिलहाल 4 केंद्रों में शुरुआत कर रहे हैं, आगे इसे दिल्ली में 50 जगहों पर शुरू करेंगे। लेकिन भाजपा की ये स्कीम हवा हो चुकी है। इस योजना का पैसा भाजपा के लोग डकार चुके हैं। इसके साथ ही ये ठगी कर भाजपा ने अपने दिग्गज नेता को अपमानित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा कि वो किस तरीके से अपनों का सम्मान करते हैं, कितना मान करते हैं उन लोगों का। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न ऐसे व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है और किस तरीके से किया है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। 2017 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था और उसके साथ साथ उस समय मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के। उन्होंने अटल जी के नाम से अटल जन आहार योजना का एक जिक्र किया था कि हम 10 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन देने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि ये जो काउंटर था, जो कियोस्क था, वो कियोस्क अब कहां है। पहले 2017 में आपने एक कियोस्क बनाया, वहां पे काउंटर बनाया कि गरीबों को खाना दिया जाएगा, गरीबों को बताया, उसको जोर शोर से प्रचार किया। फिर उस काउंटर को आपने कबाड़ बनाया और कबाड़ बना के आज वो काउंटर कहां है वो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता। तो बात इसमें यह है कि क्या उस कबाड़ से आपने वेस्ट बंडर पार्क बनाया है या भारत दर्शन पार्क बनाया है। अटल जी के नाम से खोली हुई एक योजना को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, गायब कर दिया। और जब हमने अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि इस मद में या इस योजना के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो अधिकारियों ने जो जवाब दिया है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि वो कहते हैं कि इसमें हम कोई पैसा दे ही नहीं सकते, इसमें हमने कोई 1 रुपया नहीं दिया है।
क्योंकि इसकी कोई योजना नहीं बनाई, इसका कोई हेड नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। हर चीज से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। और इस योजना में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पैसा लगना था, उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलके खा गए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी पेपर है, सरकारी पेपरों में आया, किस तरीके से छपा, सारी चीजें हैं। काउंटर लगा तो वो भी कहीं ना कहीं एक सरकार का ही सिस्टम है कि कहीं से पैसा आया होगा, लगा होगा, उस पैसा गया भी होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पैसे को खाने का काम किया है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता इस बात का पूरा ध्यान रखेगी आने वाले चुनाव में कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो नेता हैं, उनको ठगने का काम कर सकती है, तो दिल्ली की जनता तो अलग ही बात हो जाएगी। जंग के 7वें दिन यूक्रेन ने देखी तबाही, जेलेंस्की बोले हमें मिटा देना चाहता है रूस यूक्रेन की जंग 7वें दिन भी जारी है, लेकिन अब रूस और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। कीव के बाहर रूस का सैन्य काफिला मौजूद है। वहीं रूस की ओर से दावा किया गया है कि उसने खरसन शहर को कब्जे में ले लिया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। इस बीच जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की सेना ने 6 दिन में 6000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए स्पेन भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस के खिलाफ जंग में वह यूक्रेन को सैन्य उपकरण भेजेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दी रूसी सैनिकों को चेतावनी, तुम्हारी लाशों से नहीं ढकना चाहते अपनी जमीन। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 8वां दिन है। रूस की ओर से अभी भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर रूसी सेना को यूक्रेन से बाहर जाने के लिए कहा है। इसके अलावा यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। रूस ने यूक्रेन को आर्थिक रूप से तबाह करना शुरू कर दिया है। ताजा जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन के चेरनीव तेल डिपो पर मिसाइल से हमला बोल दिया है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के सैनिकों के शवों से ढकना नहीं चाहता है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने एक हफ्ते में 9000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा 217 टैंक, 900 APB, 90 तोप, 11 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 31 हेलीकॉप्टर, 30 एयरक्राफ्ट, 60 फ्यूल टैंक आदि शामिल है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने रूस के सुखोई 30 विमान को कीव से 40 किलोमीटर दूर इरपिन में मार गिराया है। इससे यह बताया गया है कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। हमले के बीच जर्मनी ने यूक्रेन की मदद तेज करने की बात कही है। कहा गया है कि 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन भेजी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूक्रेन संकट का मामला। चीफ जस्टिस बोले क्या हम पुतिन को युद्ध विराम के लिए कह सकते हैं। यूक्रेन में रूसी सेना ने खतरनाक तरीके से तबाही मचा रखी है। ऐसे में वहां फंसे अन्य देशों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब इस मामले को भारत में भी गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए एक वकील ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का मसला सुप्रीम कोर्ट में रखा है और जल्द से जल्द भारतीय छात्रों की निकासी की मांग की है। वहीं इस याचिका पर जवाब देते हुए CJI NV रमना ने कहा कि हमें छात्रों से हमदर्दी है, लेकिन कोर्ट इससे कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुतिन को युद्ध रोकने का आदेश नहीं दे सकते हैं, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सरकार जरूरी कदम उठा रही है। हम अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि इस मामले में और क्या किया जा सकता है। बागपत में बोले राकेश टिकैत का रूस यूक्रेन युद्ध में वोट तलाश रही केंद्र सरकार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा किसानों की फसलें भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दी जाए तो हमारे गन्ने का भुगतान भी हो जाए। 1 साल से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी कई शुगर फैक्ट्रियां होंगी, लेकिन चुनाव के दौरान भुगतान 10 दिनों में या 15 दिनों में भी हुआ है। मेरा मतलब यह है कि सरकार जब चाहे भुगतान करवा सकती है। अगर चुनाव हर साल हो जाएंगे तो गन्ने का भुगतान भी हर साल हो सकता है। देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, उससे कुछ बदलाव हो सकता है। वहीं उन्होंने यूक्रेन मसले को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर भी भारत सरकार छात्रों में वोट तलाश कर रही है कि वहां से जितने आएंगे उनके बयानबाजी करा रही है। जो सरकार के पक्ष में देते हैं वे दिखा रहे हैं कि असलियत बता रहे हैं, उसे नहीं दिखा रहे हैं। क्या यह समय भी छात्रों से पैसा कमाने का है? यूक्रेन में जो छात्र हैं वो अभी तक आजादी के थे नहीं, वे 7 तारीख तक है भी 4-5 दिन और लगेंगे उनमें, क्योंकि उनमें तो वोट तलाश रहे हैं ना। भारत सरकार उन छात्रों में भी वोट तलाश करती है कि वे जितने आएंगे उनके फोटो खिंचाएंगे, उनसे बयानबाजी करवाएंगे।
तो उनसे वोट तलाश रहे, जितनी वोट हो यहाँ पर 2 चरण में बढ़ जाए उनसे। अभी तक तो वोट तलाशी नहीं है, आए हैं कुछ छात्र? ना तलाश रहे, पूरा स्पीच दुआते हैं उनसे, और वे जो ठीक स्पीच देता है उनके सरकार के पक्ष में। पीएम मोदी आज क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में लेंगे हिस्सा। जो बाइडेन और स्कॉट मॉरिसन जैसे दिग्गज नेता होंगे साथ। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स लीडर्स की वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के बीच क्वाड मीटिंग अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि क्वाड को गैर सैन्य संगठन के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन पिछले 2 दिन से दुनिया भर में ये चर्चा होने लगी थी कि क्वाड मेंबर भारत के साथ क्यों नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन नेताओं के पास वॉशिंगटन डीसी में सितंबर 2021 के शिखर सम्मेलन के बाद अपनी बातचीत जारी रखने का अवसर होगा। मीटिंग में शामिल सभी नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास के बारे में विचारों और आकलन का आदान प्रदान करेंगे। बयान में कहा गया कि क्वाड लीडर्स क्वाड के समकालीन और सकारात्मक एजेंडे के हिस्से के रूप में घोषित लीडर्स की पहल को लागू करने के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा करेंगे। मीटिंग में शामिल सभी नेता रूस यूक्रेन युद्ध पर भी आज चर्चा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉक।